पिछले क्लासेस में कंसाइनमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। बहुत सारा कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले पिछले वाले वीडियोस में। आज हम लोग समझेंगे कि कंसाइनमेंट का जनरल एंट्रीज कैसे बनता है, कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट कैसे बनता है, और एक क्वेश्चंस भी समझेंगे हम लोग साथ साथ में, ठीक है ना। तो पहले आज का क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनिंग के अकाउंट, कंसाइनर के अकाउंट में आज हम लोग जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। देखिए जनरल एंट्रीज क्या है, किसी को अगर नहीं समझ में आता कंसाइनर कौन है, कंसाइनिंग कौन है, तो कंसाइनर मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट को भेजा बेचने के लिए उसको बोलते हैं कंसाइनर, और उस प्रोडक्ट को जो रिसीव किया और वो जो बेचेगा उसको बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। तो हम लोग किसके बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कंसाइनर का, मतलब कंसाइनर अपने बुक्स में जनरल एंट्रीज कर रहा है, ठीक है ना। किसके बिहाफ में करेगा, कंसाइनी के बिहाफ में, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहला है क्या है, देख लीजिए जनरल एंट्रीज फॉर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर। कंसाइनर क्या किया, सेंड किया, क्या गुड्स सेंड किया, तो क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये पहला नंबर इंटरेस्ट है। दूसरा नंबर इंटरेस्ट है फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। एक्सपेंसेस पेड किया कौन, कंसाइनर पेड किया, तो कंसाइनर खुद का पैसा पेड करा, दैट मींस क्या होगा, बैंक से पेमेंट करेगा या कैश से पेमेंट करेगा। किसके लिए पेमेंट कर रहा है, कंसाइनमेंट जो भेज रहा है उसके लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। नंबर 3 क्या है, फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। अब क्या समझेंगे, कंसाइनी के तरफ से जो एडवांस पैसा मिला है उसको रिसीव कर रहा है कौन, कंसाइनर रिसीव कर रहा है। तो कैसे रिसीव करेगा, या तो वो कैश के बिहाफ में होगा या तो बिल के बिहाफ में होगा। अगर कैश के बिहाफ में होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लिखेंगे, यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखेंगे। अगर बिल के बिहाफ में होगा तो क्या होगा, द बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर, थर्ड नंबर इंटरेस्ट है। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है, फॉर बी आर डिस्काउंटेड। अब बी आर को डिस्काउंटेड करवाए कहाँ से, तो बैंक से डिस्काउंटेड करवाएंगे, तो बीआर को डिस्काउंट कर, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट बाय बिल रिसीवेबल। ये जो बिल मिला है ना कंसाइनी से, इसको हम कहाँ ले गए, बैंक में ले गए। अब बैंक से क्या करवाया, डिस्काउंट करवाया। तो बैंक वाला क्या करवाया, हमको कुछ पैसा दिया और बाकी डिस्काउंट के नाम से काट करके रख लिया, बिल रिसीव अपना पैसा पास रख लिया। ये हो गया तुम्हारा क्या, मेरा फोर्थ नंबर। ठीक है जनरल। अब आते हैं फिफ्थ नंबर में, देखिए फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी के अकाउंट से कंसाइनमेंट का क्या हुआ, सेल हुआ। तो सेल करेगा तो कैसे, किस कैश के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कंसाइनी का नाम लिखेंगे और किसके अकाउंट में लिखेंगे, कंसाइनमेंट के अकाउंट में लिखेंगे। ये हो गया डेबिट। नंबर 3, नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए 6 क्या है, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। अब क्या है, कंसाइनी जो है एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, तो कंसाइनी पेड कर रहा है ना, तो कंसाइनी पेड कर रहा है तो किस लिए पेड कर रहा होगा, कंसाइनमेंट के बिहाफ में। तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनर को इसको पेमेंट करना होगा कंसाइनी के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर जनरल क्या है, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी। अब कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड करे किसको, कंसाइनी को। कंसाइनी को कमीशन पेड करते हैं तो एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, कंसाइनी मतलब उसका जिसको हम भेजे हैं उसका नाम से। नंबर 8 नंबर क्या है, अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी। कंसाइनी के पास जो माल बच गया है, जो गुड्स बच गया, उसको क्या बोलते हैं, अनसोल्ड। तो किसके नाम से जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से जाएगा। देखिए तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, खत्म हो गया। नंबर 4, नंबर नेक्स्ट 9 है। 9 नंबर क्या बता रहा है, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस। अब यही चीज है कि लॉस हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर चला जाएगा, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में क्या है, अब क्वेश्चंस में है कि फॉर रिसिप्ट्स ऑफ बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइनी। अगर मान लीजिए कंसाइनी को हम 1 लाख का सामान भेजे थे और कंसाइनी हमको 50,000 का चेक दे दिया और बाकी बचा कितना, 50,000। तो 50,000 का जो पैसा हो तो वो बैलेंस पैसा देगा ना, कौन देगा, कंसाइनी। तो कंसाइनी या तो कैश के फॉर्म में देगा या तो बिल के फॉर्म में देगा। इससे पहले वाले इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, कैश दिया या बैंक से दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, या बिल दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनी सॉरी। नंबर 11 में क्लोजिंग, फॉर द क्लोजिंग गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ सेंड कर दे, कंसाइनमेंट में सेंड कर दे, तो क्या लिखेंगे, देखिए सेंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड परचेज अकाउंट। या तो ट्रेडिंग में डालेंगे या तो परचेज अकाउंट में डालेंगे, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। अब क्वेश्चन में देखिए, अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं, क्रेडिट सेल बाय द कंसाइन, है ना, तो उसको क्या हम देते हैं, व्हेन
ठीक है ना, क्रेडिट में सर्कल करता है तो उसको डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लासेस में, मतलब पिछले वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेल क्रेडिट कमीशन किसको बोलता है। तो व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड, अगर हम पेड कर दे तो किसको पेड करेंगे? कंसाइनी को। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट तो क्या कर देंगे? कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, अब आगे बोलता है कि व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड, अगर पेड नहीं करते हैं तो क्या नाम से रह जाएगा? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू किसका नाम से? कंसाइनमेंट का नाम से रह जाएगा। वही कंसाइनी को अगर पेड कर दिए तो कंसाइनी का नाम रह जाता, और नहीं पेड किए तो डेटर्स का कंसाइनमेंट डेटर का नाम से रह गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए नेसेसरी लेजर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब अगर मान लीजिए कंसाइनर के बिहाफ में अगर क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हमको कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? तो देख लीजिए, सबसे पहले है मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट भी बनाना पड़ता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है ना। और फोर्थ नंबर क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। मतलब बेसिकली 4 अकाउंट बनने पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस बुक्स में एग्जाम में बुक क्वेश्चंस आया तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स का होगा ग्रेजुएशन का। ठीक है, तो ये पूरा चारों अकाउंट बना करके दिखाना होगा। ठीक है, इजी है, ज्यादा टेंशन वाला चीज नहीं है। देखिए, अब देखिए, तो ऊपर में सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा हम लोग पढ़े? कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। और उसका जनरल एंट्रीज भी पढ़े। ठीक है, तो अब देखिए यही जनरल एंट्रीज को हम लोग समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या हमें? कंसाइनमेंट के अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट देख लीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अकाउंट में इधर में क्या लिखे हैं? डेबिट, इधर क्या लिखा है? क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग जनरल एंट्री में जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट टू क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट। गुड्स सेंट लिखते हैं ना, ये ला। तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्या लिखना है? गुड्स सेंट लिखना है। गुड्स सेंट के अकाउंट में क्या लिखना है? कंसाइनमेंट लिखना है। तो अभी हम लोग कंसाइनमेंट के अकाउंट बना रहे हैं, तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट लिखा है। इसका मतलब ये क्रेडिट में। तो अगर एंट्री बनाना हो तो कैसे बनेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से बना सकते हैं एंट्री। तो एंट्री भी इससे पहले इंटरेस्ट पड़े उसको देखिए। तो देखिए कंसाइनमेंट के अकाउंट में डेबिट में कौन कौन सा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भेजे ये वाला कॉस्ट पे। अगर कंसाइनर खुद खर्चा कर रहा है, मतलब खुद पेमेंट कर रहा है ना, खुद के लिए भेजने के लिए, तो उसको कैश से दिखाएंगे। देखिए क्या नाम से लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेज के नाम से, फ्लाइट के नाम से, और इंश्योरेंस के नाम से पेमेंट किया है। ठीक है, कंसाइनी अगर खर्चा करता है तो कंसाइनी एक्सपेंसेस, और कंसाइनी का क्या नाम से? कमीशन के नाम से देखेंगे। अब इधर देखिए, इधर आ जाता है तो देखिए इधर इधर का एंट्री आता है तो कंसाइनी हमको सेल करके दिया। देखिए यहाँ पे सेल करके आ गई, सेल का बात है तो कैश सेल या तो क्रेडिट सेल करके देगा। तो इसका एंट्री कैसे हो जाएगा? देख लीजिएगा यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया हुआ। अगर मेरे पास में स्टॉक बच जाता है, देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इफ एनी, अगर बच जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और फाइनली जब इस दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे तो दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे, या तो बैलेंस इधर आएगा या तो बैलेंस इधर आएगा। अगर इधर आया तो दैट मीन्स प्रॉफिट, इधर आया तो मेरे पास में क्या? लॉस। ठीक है, यही है। तो एंट्री कैसे समझेंगे? देख लीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इधर से एंट्री होता है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इधर से कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? कंसाइनमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये हो गया इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। देखिए अब हम लोग को क्या है? कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनी इधर पहले क्या समझे हम लोग? कंसाइनमेंट का अकाउंट समझे। अब हम लोग कंसाइनी के अकाउंट समझना। तो कंसाइनी क्या बेचा भैया? सेल बेचा, गुड्स सामान बेचा है तो क्या? कैश में, कैश में और क्रेडिट में। कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट। और क्या किया? अगर वो कैश दे दिया एडवांस में, किसको? कंसाइनर को, तो एडवांस लिखेंगे क्रेडिट में। बीआर दिया है तो बीआर भी लिखेंगे क्रेडिट में। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस किया है तो लिखेंगे क्रेडिट में। कंसाइनमेंट कमीशन जो मिला हुआ क्रेडिट में। और अगर जो बैलेंस बचा हुआ, बैलेंसिंग फिगर, जो अमाउंट बच गया है उसको कैसे पेड करेंगे? बैंक से लिख देंगे या तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे इन द फाइनल अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? फाइनल पेमेंट। अब हम लोग क्या लिखना है देख लीजिए, चौथा अकाउंट, तीसरा अकाउंट क्या बनना है हम लोग का? तीसरा 3 नंबर अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। पहले क्या करेंगे? बाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और यही जो बच गया अमाउंट उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और मेरे पास में स्टॉक बच गया है तो कंसाइनमेंट स्टॉक देख लीजिए क्या लिखा है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट, और इधर बैलेंसिंग फिगर जो बच गया है वो। ये 4 अकाउंट ही देखना है हम लोग को। देख लीजिए पहला कौन कौन सा अकाउंट था? कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा कौन सा है? कंसाइनी अकाउंट। तीसरा कौन सा है? कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तीसरा कौन सा है? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब ये फॉर्मेट है, इस तरीके से बनना है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे है देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले बोला है कि 1 जनवरी 2021 को हिंद मोटर्स, हिंद साइकिल है ना, हिंद साइकिल लिमिटेड कंसाइंड 200 साइकिल्स, मतलब हिंद जो साइकिल लिमिटेड कंपनी है वो 200 साइकिल भेजा किसको भेजा? अग्रवाल साइकिल्स को। देख लीजिए, तो जिसको भेजा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? कंसाइनी। और जो भेज रहा है वो क्या हो जाएगा? कंसाइनर। तो मतलब हिंद मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट, कंसाइनर। और अग्रवाल जी मेरे लिए क्या हो जाएंगे? कंसाइनी। और क्या भेज रहे हैं हम? देखिए 20 साइकिल्स भेज रहे हैं, 20 साइकिल्स भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, कहाँ रहता है भैया? कटिहार में रहता है ये। ऑन द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। कितना दिया है मेरे पास में? 1000 रुपये पर साइकिल। द कंसाइनर पेड 5000 ऑन फ्लाइट चार्जेस, फ्लाइट चार्जेस के लिए कंसाइनर पेड किया है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे क्या दिखा रहा है इसमें? एंड ड्रेव अ बिल फॉर कंसाइनी 25000, जो कंसाइनी है वो बिल बना के दे दिया। कितना? 25,000 का बिल बना के दे दिया। द पेमेंट आफ्टर द 3 मंथ हैज was duly accept, the bill was discounted by the हिंद साइकिल क्या किया? और डिस्काउंट करवाने लेके कहाँ पे? बैंक में लेके। कितना तारीख को? 4 फरवरी को 6% का 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवाया। अब अग्रवाल साइकिल क्या किया? देख लीजिए, अग्रवाल साइकिल सोल्ड 60 साइकिल, 160 साइकिल। कितना साइकिल बेचे? 200, 160 साइकिल बेच दिया। कितने के हिसाब से? 1250 के हिसाब से। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? 40 साइकिल है 1300 के हिसाब से ऑन क्रेडिट, मतलब कि ये कैश में बेचा है ये वाला, और ये किस में बेचा है मेरे पास में? क्रेडिट में। मतलब 160 जो मेरा साइकिल बेचाया है वो कैश में, और 40 साइकिल जो बेचाया है वो मेरा क्रेडिट में। दे पेड कुली एंड कार्टेज। कितना? 80 रुपया, 80 रुपया कुली चार्जेस और कार्टेज के लिए 80 रुपया पेड किया। गोडाउन रेंट कितना दे रहा है? 500। दे आर एडमिटेड इंटाइटल टू कमीशन, उसको कमीशन कितना मिलेगा? 5% ऑन द ग्रॉस सेल एंड द 2% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन, और उसको डेल क्रेडिट कमीशन में मिलेगा। अगर वो क्रेडिट में बेचा है तो क्रेडिट में भी उसको कमीशन मिलेगा, क्रेडिट सेल। ठीक है ना। दे फॉरवर्ड द अकाउंट सेल ऑन द हिंद साइकिल लिमिटेड। देखो किसको फॉरवर्ड कर दिया? अपना अकाउंट बना करके हिंद साइकिल अकाउंट को भेज दिया। 31 मार्च 2005 अलग में। अब वो क्या बनाने के लिए बोलते हैं? लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अकाउंट में। तो देखिए कंसाइनमेंट के अकाउंट में देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में? देखिए कंसाइनमेंट भेजे हैं, तो कंसाइनमेंट कितना भेजे हैं? 200 साइकिल इंटू 1000। ठीक है ना, तो उस कंसाइनमेंट भेजे तो कंसाइनमेंट 2 लाख आ गया। अब देखिए कंसाइनर खर्चा कितना किया था? 5000 खर्चा किया था। किस चीज के लिए? फ्लाइट चार्जेस के लिए खर्चा किया था, इसलिए कैश के पेड मिलता है। ठीक है, अग्रवाल साइकिल कितना खर्चा कर रहा था? 500 रुपया गोडाउन रेंट पे, 80 रुपया किस पे खर्चा कर रहा था? कार्टेज पे खर्चा कर रहा था। ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कमीशन थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले अब देखते हैं अग्रवाल जी साइकिल कितना सेल किए है ना। तो सेल के बारे में देख लेते हैं, सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। देख लीजिए सेल कितना कितना किया है, कितना सेल किया? 160 इंटू 125 में सेल किया था। कितना? 2 लाख इधर आ गया। और 40 साइकिल जो बेचा है वो कितने के हिसाब से? 1300 के हिसाब से बेचा है, ये वाला। तो टोटल सेल ये वाला आ गया है ना। तो ग्रॉस सेल पे हमको उसको कमीशन देना है। तो देखिए कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे नीचे नीचे कमीशन निकालना। पहले क्या करवा दिए कि 25,000 का क्या था? डिस्काउंट करवाना था, जो बिल बना कर दिया था, एडवांस दिया था। कौन? कंसाइनी। उसका 6% और 2 मंथ के लिए। ठीक है ना, 2 मंथ का। ठीक है, कितना तारीख को बना था मेरा अकाउंट? देख लीजिए यहाँ पे अकाउंट बन रहा था 1 जनवरी को, है ना। और ये बिल कितना तारीख को ले गया अपने करवाने के लिए? तो 4 फरवरी को। तो 2 मंथ हो गया लगभग, जनवरी फरवरी 2 मंथ का हो गया। 2 मंथ का यहाँ पे लगा क्या? उसको डिस्काउंट लगा। कितना डिस्काउंट लगा? 250 रुपया। अब कमीशन निकालते हैं, तो जनरल कमीशन टोटल कितना है? कितना मिलेगा? 2,52,000। तो 2,52,000 कैसे आया? देख लीजिए यहाँ पे टोटल सेल और क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दिया तो 2,52,000 आ गया। तो ग्रॉस सेल पे 5% मिलने वाला है, ये मिल गया 5%। कितना आ गया मेरे पास में? 12,600। और डेल क्रेडिट कमीशन भी बोला था क्वेश्चन में मिलने के लिए, कितना? 2%। तो डेल क्रेडिट कमीशन मतलब क्रेडिट में कमीशन। देख लीजिए क्रेडिट में कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 52,000। तो 52,000 पे कितना मिला कमीशन? 2% कमीशन मिला। यहाँ पे निकाल लिए, इसको टोटल कर दिए तो ये टोटल कमीशन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए टोटल कमीशन। देख लीजिए यहाँ पे किसको मिलेगा? अग्रवाल साइकिल के नाम से। किसके नाम से? देख लीजिए अग्रवाल साइकिल के नाम से यहाँ पे लिख दिए। तो क्या दिए उसको? अग्रवाल साइकिल को कमीशन का नाम से दिए, यहाँ पे कमीशन लिख दिए। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस किए तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, है ना। ये बैलेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हूं मैं।
अब देखिए अग्रवाल साइकिल के अकाउंट में हम लोग एंट्री बना रहे हैं, मतलब अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अग्रवाल साइकिल जो सेल किया है, तो ये वाला अमाउंट, जो ये वाला अमाउंट है तो इधर चला जाएगा। देखिए सेल कितना किया था, 2 लाख का, और 52,000 का क्या क्रेडिट में सेल किया था। वो बिल एडवांस दिया था कितना, 25,000 का, 25,000 का बिल भी दी थी। एक्सपेंसेस कितना किया, तो 580 का, कैसे, रेंट का और गोडाउन रेंट का और काटेज का यहाँ पे पेमेंट किया है। तो कमीशन कितना मिला, इतना पेमेंट। फाइनल पेमेंट कितना बच जाएगा, तो जो ये वाला अमाउंट और इसमें से ये तीनों को माइनस कर देंगे, चारों को, तीनों को माइनस कर देंगे तो ये फाइनल पेमेंट आ जाएगा। इतना पेमेंट करना होगा किसको, मतलब अग्रवाल जी किसको पेमेंट करेगा, हिंद साइकिल को पेमेंट कर, मतलब कंसाइनी जो है कंसाइनर को पेमेंट करेगा, ठीक है, फाइनल पेमेंट। अब देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, और यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स सेंटर, और बाकी जो पता चला बाकी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो फाइनली ये क्वेश्चन था वो। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। एंट्री देखो, एंट्री समझो, क्वेश्चन पढ़िए और अकाउंट देखिए, एकदम कैलकुलेशन करो, एकदम इजी है, ज्यादा नहीं। खाली एक बार क्या करना, कमीशन वाला जो कैलकुलेशन है इससे पहले वाले वीडियो में डाल दी है, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर देखते हैं। तो कमीशन दो टाइप से, एक होता है जनरल कमीशन, एक होता है डेल क्रेडिट कमीशन। तो जनरल कमीशन में इतने यहाँ पे होता है, निकाल लिया। और डेल क्रेडिट कमीशन में एक और मतलब सरप्लस चार्ज, सरप्लस पे भी मिलता है हम लोग को। तो अगर जितना अमाउंट है उस पे ज्यादा पे बेचे तो उस पे भी उसको कमीशन मिलता है। तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस वगैरह में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से हम समझाए हैं आप लोग को, अकाउंट भी समझाए हैं। देखिए कौन कौन सा अकाउंट बनता है, किसके अकाउंट में कौन सा अकाउंट बनता है, जनरल एंट्री कैसे कैसे प्रिपेयर होता है, इस सब सारे बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।